स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के एक नए सब टॉपिक इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन के। इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। प्रोटॉन इन आइडेंटिकल एनवायरमेंट्स absorb at the same field strength and proton in different environment absorb at different field strength. A group of protons in an identical environment is called equivalent proton. Thus, bromoethane, 2-bromopropane and 1-bromopropane have 1, 2 and 3 type of equivalent proton respectively. जैसा कि यहाँ जो एक डायग्राम दिखाया जा रहा है, CH3Br ये ब्रोमोमेथेन की बात करते हैं। यहाँ CH3 एक टाइप के इसमें प्रोटॉन्स हैं। 2-ब्रोमोप्रोपेन जिसमें बात करते हैं हम, यहाँ CH3 में दोनों एक प्रकार के प्रोटॉन हैं, और जहाँ Br जुड़ा हुआ है कार्बन से, उसमें जो प्रोटॉन है वो अलग टाइप का है। इसलिए ये दो टाइप के प्रोटॉन्स हैं इक्विवेलेंट। और 1-ब्रोमोप्रोपेन यहाँ जैसा कि अलग अलग इन्वायरमेंट में है, तो यहाँ 3 प्रकार के इक्विवेलेंट प्रोटॉन को दर्शाया जा रहा है। केमिकली एंड मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन, द प्रोटॉन विच हैव सेम केमिकल शिफ्ट एंड हैव सेम कपलिंग कांस्टेंट टू एवरी अदर प्रोटॉन इन द मॉलिक्यूल आर कॉल्ड मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। दूसरे शब्दों में हम कहें तो मैग्नेटिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन possess the same frequency and only one characteristic spin interaction with the proton of a neighboring group. Magnetically equivalent protons are all chemically equivalent. 6-methyl proton and 2-bromopropane are magnetically equivalent because they have same chemical shift and have same coupling constant with methane proton on adjacent carbon, जैसा कि इस डायग्राम में इंडिकेट किया जा रहा है। यहाँ CH3 ग्रुप 6-methyl प्रोटॉन है, वो सेम एनवायरमेंट में है मैग्नेटिकली। इन 2-methyl propene द 2-methyl ग्रुप आर मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट बिकॉज दे डू नॉट हैव द सेम कपलिंग कांस्टेंट with respect to the same hydrogen and consequently magnetically non-equivalent but are chemical equivalent. यहाँ जो CH ग्रुप है इसका अलग अलग इन्वायरमेंट में होता है, तो they do not have the same coupling constant. होमोटॉपिक प्रोटॉन, यहाँ जो रिएक्शन दे रखी है इससे हम इजीली समझ सकते हैं। ए सिंपल वे टू डिसाइड वेदर 2 or more protons in a given compound are chemically equivalent is to replace each hydrogen and turn by some other group. जैसा कि यहाँ रिएक्शन में शो किया जा रहा है, यहाँ CH3
CH3 जो मैथिल ग्रुप लगे हुए हैं, जिसको ए टाइप के प्रोटॉन्स के, और दूसरा HH, ये सेकेंड टाइप के प्रोटॉन हम बात कर रहे हैं। If in making the replacement we get the same compound, then the hydrogen being replaced are said to be chemical equivalent और homotopic। तो जैसा कि यहाँ रिप्लेस है हाइड्रोजन विद Cl के द्वारा, तो यहाँ 3-chloro-2-methyl-propene जो बनता है। इसी तरह यहाँ दूसरा हाइड्रोजन जो कि Hb के द्वारा इंडिकेट किया जा रहा है, उसको रिप्लेस किया जा रहा है और वहाँ 1-chloro-2-methyl-propene का फॉर्मेशन होता है। एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स, जैसा कि डायग्राम से हो रहा है, इंडिकेट हम समझ पा रहे हैं। इफ रिप्लेसमेंट ऑफ ईच ऑफ द 2 हाइड्रोजन एटम्स बाय द सेम ग्रुप yields compounds that are enantiomer, the 2 hydrogen atoms are said to be enantiotopic. Enantiotopic hydrogen atom have the same chemical shifts and give only 1 proton NMR signal। यानी कि यदि किसी यौगिक के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं में से एक एक का प्रतिस्थापन समान समूह जैसे Z से करवाने पर प्रतिबिंब रूपी यौगिकों का युग्म यानी कि एनेंशियोमर बना रहा हो, तो ऐसे प्रोटॉन को एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन कहा जा रहा है, जैसा कि यहाँ डायग्राम में इंडिकेट हो पा रहा है। डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स, if a replacement of each of the 2 hydrogen atoms by a group Z gives compounds that are diastereomers, the 2 hydrogens are said to be diastereotopic। 2 vinyl proton of chloroethene and 2 chloropropene give 1 pair of diastereomers each। यहाँ जैसे क्लोरोएथीन और 2 क्लोरोएथीन का एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है, यानी कि यदि 2 हाइड्रोजन में से एक एक हाइड्रोजन को किसी समान समूह Z से प्रतिस्थापित किया जाए और उससे विब्रिम समावयवी यानी कि डायस्टीरियोमर प्राप्त हो, तो उन हाइड्रोजन परमाणुओं को डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन कहा जाता है। किसी एक अणु में समान रासायनिक शिफ्ट देने वाले प्रोटॉनों की संख्या जितनी उच्च होती है, उस सिग्नल संकेत या शिखर का क्षेत्र उतना ही अधिक होता है। NMR स्पेक्ट्रम में इन शिखरों का क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक इंटीग्रेशन कर्व यानी कि समाकलन वक्र होती है, जिसके वर्ग गिनकर सीधे ही उस शिखर के क्षेत्रफल की परिकलन हो जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोटॉनों की भिन्न भिन्न संख्या के आधार पर इनके NMR स्पेक्ट्रम में विभिन्न शिखरों के क्षेत्र के अनुपात के आधार पर परमाणुओं में विद्यमान समान शिफ्ट
प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात किया जा सकता है।